वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्तु वृंदावन श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चित लाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि हो ही सहाय। अजहू सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। हरि कृपालु सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। जिन महाभागवत भगवत प्रेमी रसिक जनों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं शास्त्र विधान के अनुसार होती हैं, अर्थात ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का वर्ताव शास्त्र सिद्धांत के अनुसार होता है, जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम की लीला का चिंतन करना, लीला का गायन करना, लीला का श्रवण करना। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं की पावन यश गाथा का श्रवण करने से, उन महापुरुषों के हृदय के अनुभूत वाक्यों का चिंतन करके आचरण में उतारने से, उनके बताए हुए उपासना पद्धति के चलने से बहुत शीघ्र हृदय निर्विकार हो जाता है।
सच्ची मानिए, ये मन हमें बहुत बुरी तरह से फंसाए हुए है। हम प्रवचन में सुनते हैं, प्रवचन करते हैं कि संसार झूठा है, ये मायाकृत इंद्रजाल है, पर हमारी सारी आसक्ति इसी झूठे पे है। ये मलिन बुद्धि, ये मलिन मन शरीर और भोगों से ऊपर उठना ही नहीं चाहता, और चाहता है शांति, चाहता है परम सुख, चाहता है मैं जीवन मुक्त हो जाऊं। और अशांति, दुख में, बंधन में, शरीर संबंधी और भोग, इसी में हम आसक्त हैं। विचार करके देख लीजिए क्या हो गया। हमारी बुद्धि मलिन है। इष्ट और गुरु की कृपा हम पे बरस रही है, पर हमारी मलिन बुद्धि उस कृपा में न डूब करके, उस कृपा की अवहेलना करके उसी राग का पोषण करना चाहती है। ये जो राग हमें जन्म जन्मांतर से महाआनंद स्वरूप हमारे आराध्य देव, हमारे अंशी प्रभु हैं, उनसे बिलक करके हमें जला रहे हैं। कैसी मलिन बुद्धि। इसी जलन को हमने सुख मान लिया, इसी भोगों को हमने सुख मान लिया। अगर होता तो सब भोग ही रहे हैं, सब कृत्य हो जाते, सब अपने अनुभव लिखते कि अब मैं परम शांत आह्लाद युक्त हो गया हूं क्योंकि मैंने भोग लिए। लेकिन शव शांत है, सब दुखी है। फिर मन ऐसा हमें क्यों निर्णय नहीं दे रहा कि सुख प्रियालाल में है? वो बार बार संकल्प विकल्प कर रहा है भोगों का ही। बुद्धि निश्चय कर रही कि नहीं नहीं, भोगों में ही सुख है। ऐसा क्यों? पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि हमारा अंतःकरण मलिन हो गया है। बाबा कह रहे हैं कि समस्त धर्मों के दार्शनिक सिद्धांत एवं आचार्यजन, वैष्णवजन, सबका एक मत है कि भोजन से ही मन बुद्धि का निर्माण होता है। अपवित्र मन या पवित्र मन, अपवित्र बुद्धि या पवित्र बुद्धि। हमारा भोजन, हमारा जल, हमारा संग, हमारा शास्त्र, हमारा वातावरण, ये बहुत प्रभावित करता है अपवित्र या पवित्र अंतःकरण के निर्माण पर। हमारा अंतःकरण ऐसे संयोग को प्राप्त हो जिसका भोजन अपवित्र, जिसकी वाणी अपवित्र, जिसका विचार अपवित्र, जिस जगह हम रहे वहां का वातावरण अपवित्र, तो ये मन प्रभावित होकर अपवित्र चिंतन की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि हम ऐसे वातावरण में हैं जहां पवित्र वातावरण, जो पवित्र भगवत चिंतन करने वाले, जहां भगवत प्रसाद का ही स्वाद लिया जाए, प्रिया प्रीतम को अर्पित किए हुए भोग का जो प्रसाद स्वरूप है, जहां का संपूर्ण वातावरण भागवतिक है, वहां अंतःकरण का परिवर्तन हो ही जाता है, वो भागवतिक ही होने लगता है। पर कुसंग से बचा जाए तो थोड़ी देर सत्संग किया, इसके बाद कुसंग, तो बहुत जन्मों से कुसंग होने के कारण कुसंग का बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ जाता है। पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं इसलिए विशेष दोष अन्न में है। यदि आपका अन्न ठीक है, बुद्धि पवित्र है, तो कुसंग भी आपके ऊपर रंग नहीं चढ़ा सकता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। हमारी यदि बुद्धि ही कमजोर हो गई मलिन अन्न से, हमारा मन ही विषयी हो गया मलिन अन्न से, तो सत्संग का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो कुसंग जनित संकल्प विकल्प करके भ्रष्ट होता रहेगा। बाबा के इसलिए समस्त धर्मों के दार्शनिक ग्रंथों ने, वैष्णवों ने, महापुरुषों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि साधक को जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निष्पाप होकर भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसे आहार पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप पवित्र सात्विक आहार करेंगे तो आपके मन में भगवत विश्वास बढ़ने लगेगा। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं। यदि आप पवित्र आहार करेंगे, सात्विक आहार करेंगे, तो आपके हृदय में भगवत विश्वास बढ़ने लगेगा, आपका आचरण पवित्र होने लगेगा। आचरण पवित्र हो, खास बात आचरण पवित्र होने की है।
आप भगवत मार्ग के पथिक हैं। आपके गंदे आचरण, गंदे विचार तो क्या भगवत मार्ग के पथिक है? संत और भगवान ये दो पृथक नहीं है, कहने को दो हैं, संत और भगवंत। ये केवल हम बात नहीं कर रहे, सिद्ध बात है। कहने के लिए संत और भगवंत हैं, विश्वास करो दोनों एक हैं। हमारा संत पर, भगवंत पर विश्वास नहीं, इसका प्रमाण हमारा अंतःकरण मलिन है। ऊंची ऊंची बातें हम कर ले या ऊंची ऊंची बातें सुन ले, यदि विश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है, आचरण का परिवर्तन नहीं है, तो आनंद की अनुभूति किसको होगी? किस अंतःकरण को होगी? इसलिए आप सावधानी पूर्वक आहार पर ध्यान दें। आपका आहार बहुत पवित्र होना चाहिए। प्रथम सीढ़ी है। अन्न सात्विक, सात्विक विधि से तैयार किया गया हो, सात्विक विचार वालों द्वारा वो अन्न दिया गया हो, सात्विक कमाई से हो, तो बहुत जल्दी हृदय पवित्र हो जाता है। देखो भजन करने का कितना सुंदर प्रभाव होता है। और जो दुराचार परायण पुरुष जिस जगह पे रहता है, उस जगह का कैसा प्रभाव रहता है। कागभूषण जी के अभी आश्रम में नहीं गए, आश्रम की सीमा में प्रवेश हुए कि गरुड़ जी के सारे संशय खत्म। हृदय में एक विशेष आनंद, माया जनित जो संशय प्रकट खत्म हो गया। जब कागभूषण जी के दर्शन हुए तब कहते हैं प्रभु जिस कार्य के लिए आया वो तो आश्रम में प्रवेश होते ही खत्म हो गया। एक शुंद उपशुंद नाम के दैत्य थे, तो उनका जहां युद्ध हुआ था उस जगह जब ये युधिष्ठिर आदि महापुरुष पहुंचे तो इनके हृदय में आपस में भाइयों में होने लगा, मैं क्यों इनके साथ क्यों हूं? भीम आदि के हृदय में, युधिष्ठिर के साथ मैं क्यों हूं? ये बड़े थे, जुआ ये खेल रहे थे तो इनको भोगना चाहिए, मैं क्यों इनके पीछे लगा हूं? सबके हृदय में ऐसी विपरीतता आने लगी। तो आपस में देखा और बोले ये विपरीतता कैसी आ रही? तो वहां एक ऋषि ने बताया कि ये यहाँ की भूमि का प्रभाव है। इस भूमि में दो भाई परस्पर एक स्त्री के लिए युद्ध किए। सुंद उपशुंद उनका नाम था, बड़े बलवान दैत्य थे। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि वरदान के प्रभाव से पूरी सृष्टि को बहुत ही परेशान कर रहे हैं। दैत्यों में पहले ऐसा भाव होता था, वो तप के द्वारा वरदान ले लेते थे और फिर साधु ब्राह्मण गौ आदि की हत्या करते थे। इन्होंने वरदान लिया था कि सृष्टि में मैं किसी के द्वारा मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऐसा नहीं दे सकता। तो बोले अगर आप ऐसा नहीं दे सकते तो ऐसा दे दो कि अगर मरे तो हम दोनों भाइयों में ही परस्पर मरे। और वो समझते थे कि हमें बहुत प्यार है, हम दोनों एक ही स्वभाव वाले, एक ही विचार वाले हैं, तो आपस में कभी वैर होगा नहीं, तो मरना होगा नहीं। ब्रह्मा जी ने ऐसा उनको वरदान दे दिया। अब वो आपस में इतना प्यार करते थे कि वैर का तो कहीं प्रश्न नहीं था और सृष्टि में खूब हाहाकार मचा दिया। ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा की रचना की जिसका नाम तिलोत्तमा। वो एक तिल भी कोई देख ले तो आसक्त हो जाए, इतनी सुंदर। उस तिलोत्तमा को इस सेवा दी कि तुम जाकर इन दोनों भाइयों में विरोध पैदा कर दो। वो सुंदर भाव से गेंद उछालती हुई उनके सामने जे ही उन्होंने देखा तो बड़े भाई ने कहा कि तो मेरी भार्या बनने योग्य है। छोटे भाई ने कहा देखो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये इसको मैंने पहले देखा है दृष्टि में, और मैं देखा इसलिए ये आपकी पुत्री के समान है। आप ऐसी बोले नहीं तेरी माता के समान है, क्योंकि मैंने इसे वर्ण किया। अभी वो तो नजदीक नहीं आ पाई, आपस में वैर शुरू हो गया। तिलोत्तमा दोनों की तरफ मुस्कुरा के ऐसा भाव प्रकट करती मानो हम दोनों को वरण करना चाहती हैं, पर आप दोनों निश्चय कर लो कि वरण कौन करेगा। तिलोत्तमा ने कहा आप दोनों निश्चय कर लो। दोनों में भयानक युद्ध हुआ, दोनों के द्वारा मारे गए। उस भूमि का प्रभाव कि इन महाभागवत भाइयों के हृदय में भी ऐसी बात आ रही थी, रज के प्रभाव से वहां का ऐसा वायुमंडल हो गया था कि उनके अंदर बात आ रही थी, मैं भाई भाई में इतना क्यों आसक्त हूं कि इनके पीछे पीछे वनवास में डोल रहा हूं। वस्तु का प्रभाव, व्यक्ति का प्रभाव, ये हमारे भजन विरोधी बातों को बढ़ाने या भजन अनुकूल भाव बढ़ाने में बहुत सहयोगी है। खास बात हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए। यदि हम विरक्त हैं तो हमारा भोजन भिक्षान्न से युक्त जरूर होना चाहिए।
चाहे एक रोटी ही हो लेकिन भिक्षान्न की हो। अगर संपूर्ण भोजन भिक्षान्न से हो तो कभी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो सकती। हाँ, अगर भिक्षान्न हम पाए, गलत लोगों का संग करें, गलत भाव रखें, तो हमारे हृदय में भिक्षान्न उतना प्रभाव नहीं। जैसी रहने से हमारे महापुरुष गुरुजन कह गए वैसी रहने से रहे तो भिक्षान्न बहुत जल्दी भजन में तन्मयता प्रदान करता है। और सदगृहस्थ अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, शास्त्र विधान के अनुसार पवित्र कमाई के द्वारा परिवार का पालन पोषण करे, अतिथि सत्कार, साधु सेवा करे, तो उसके हृदय में भगवत मार्ग की जो दिव्यता है, देवी संपदा है, वो आने लगती है। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि हमारे आपकी तो बात ही क्या है, यदि अन्न दूषित हो जाए तो भीष्म पितामह जैसे महापुरुष की भी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। प्रसंग है महाभारत युद्ध की समाप्ति का एक दिन, जो युधिष्ठिर जी की बहुत व्याकुलता का कारण बना। ये सब क्या हो रहा है, बहुत उनके हृदय में क्षोभ। इतने इतने बड़े महाभागवतों के शरीरों को कष्ट पहुंचाया गया इस युद्ध में। प्रभु श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ये तुम्हारा क्षत्रियोचित धर्म है, पर उनके हृदय में शांति नहीं। बोले ठीक है, आप चलो। परम धर्मात्मा भीष्म जी इस समय सरसैया पे पड़े हुए, आप चल के अपने हृदय के प्रश्नों को कीजिए और उनसे समाधान प्राप्त कीजिए, नहीं तो भीष्म रूपी सूर्य अस्त होने वाला है। ये ज्ञान का विशुद्ध सूर्य है, आप अपने संशयवान निवृत्त कर लीजिए। भीष्म जी प्रभु का चिंतन करते हुए सरसैया पर पड़े हैं, उत्तरायण की बाट जोर है कि उत्तरायण आ जाए। युधिष्ठिर जी समय गए, भगवान श्री कृष्ण को भीष्म जी ने देखा। प्रभु ने कहा कि आप पितामह, जो भीष्म जी से कहा कि ये युधिष्ठिर जी प्रश्न करें, आप इनका समाधान कर दीजिए क्योंकि इनके हृदय में संशय उठ गया है। उनका प्रभु आप जानते हैं कितना कष्ट होता है जब कहीं एक कांटा चुभता है। मेरे शरीर में तो कितने बाण धसे हुए हैं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। प्रभु ने स्पर्श किया, उनके शरीर का जो पीड़ा था, कष्ट था, वो नष्ट हो गया। फिर युधिष्ठिर से कहा तुम प्रश्न करो। युधिष्ठिर जो प्रश्न कर रहे थे, भीष्म जी उसका उत्तर दे रहे थे। जब भीष्म जी उत्तर दे रहे थे तो द्रौपदी जी हंस रहे थे। द्रौपदी को हंसते देखकर पितामह ने कहा बेटी तू एक पतिव्रता नारी है, भागवतिक उपदेश के मध्य में बिना प्रसंग के हंसना, ये मुझे ठीक ज्ञान है कि तुम्हारे द्वारा ऐसा कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एक पतिव्रता सुशील भक्ता नारी हो। ऐसा कैसे, तुमने कैसे हंस दिया, कोई ना कोई कारण होगा। द्रौपदी जी ने कहा कि पितामह मुझे इस समय हंसी इसलिए आ रही है कि बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की वार्ता आज कर रहे हो, धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तरों की सरल व्याख्या कर रहे हो। ये बुद्धि कहां गई थी जब सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, जब मुझे सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पुकार रही थी। आप जैसा धर्मात्मा महापुरुष वहां बैठा हो और किसी अबला का वस्त्र हरण हो रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज बड़ी धर्म की सूक्ष्म बातें आप कर रहे हो, क्या हो गया? उस समय ज्ञान कहां गया था आपका? द्रौपदी की बात सुनकर पितामह हंस दिए और कहा बेटी तू सत्य कह रही है, पापात्मा दुर्योधन का पक्ष लेना और उसका अन्न खाना, इन दो कारणों से मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। उस समय न्याय और अन्याय का निर्णय करने में समर्थ मेरी बुद्धि नहीं थी। बाणों के लगने से, ये सब खून निकल जाने से आज मेरी बुद्धि पवित्र है और ठीक निर्णय कर रही है। दूषित अन्न खाने से गंगा पुत्र भीष्म, अखंड ब्रह्मचारी भीष्म, सत्यनिष्ठ भीष्म की बुद्धि भी परिवर्तित हो सकती है। तो हम आप साधु है किस कोटि में? आप सोचिए, जो पवित्र मां श्री गंगा जी से प्रकट हुए, जिनके पिता शांतनु, जो सत्य प्रतीक के धर्मनिष्ठ ब्रह्मचारी महात्मा हैं, उनकी बुद्धि भी असत मार्ग का अनुसरण करने वाले दुर्योधन के पक्ष में, दुर्योधन का अन्न खाने से ठीक निर्णय करने में हिचकिचा गए। तो हमारे आपकी तो बात ही क्या है? इसलिए
पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं कि साधक भले उपवास कर ले पर भोजन बहुत सावधानी पूर्वक, कहीं हमारे उदर में ऐसा अन्न न चला जाए जो भगवत भाव का विरोध कर दे। ये जो हृदय में विकार हमारे प्रभाव डालते हैं, उसमें दो प्रधान कारण होते हैं, एक भोजन और दूसरा संग। यदि भोजन ठीक है, हमारा संग ठीक है, सहज कोई छोटी मोटी स्फुरणा होना अलग बात है, विकार विवश करके भगवत विमुख कर दे, इतनी ताकत नहीं। विश्वास रखना इस बात पर। यदि आप साधन भजन मार्ग में ठीक गुरु प्रदत्त उपासना में लगे हैं, कोई एक छोटी सी स्फुरणा आई और खत्म हो गई, ये बात तो हम मान सकते हैं, लेकिन आपको विकल करके विवश करके परास्त कर दे, ऐसी ताकत विषय विकार में नहीं। वो दो ही कारणों से हो सकती है, आपका आहार दूषित है, आपका संग दूषित है। देख लीजिए, देख लीजिए, नहीं तो सच्ची मानिए विकारों की स्फुरण का भी अवसर नहीं है। जब समय ही नहीं तो विकार आएंगे कहां। पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहे समाए, अब जगह ही नहीं रह गई तो कैसे विकार आवे। आप कहेंगे मेरी स्थिति इस रूप में इस तरह नहीं है, तो नाम तो है ना, प्रतिक्षण नाम का पहरा लगाए तो विकार अंदर प्रवेश कैसे कर गए। नाम पहारू दिवस निशी और ध्यान तुम्हार कपाट। चाहे अंदर से बाहर निकलने की बात समझ लो या बाहर से अंदर जाने की बात समझ लो, यहां तो प्राण निकलने की बात है, लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि किसी भी विकार की ताकत नहीं। जहां नाम भगवान का पहरा है, जहां प्रभु के ध्यान रूपी कपाट लगे हुए, वहां कैसे विषय विकार प्रवेश कर सकता है। इसलिए आप सावधान रहे। आपकी यदि बुद्धि विषय विकार से ग्रसित हो रही तो दो जगह ढूंढ लीजिए। तीसरा सूक्ष्मता का अपराध हो सकता है, वैष्णव अपराध बन गया हो, किसी संत महापुरुष की अवहेलना कर दी हो, किसी भगवत प्रेमी की निंदा कर दी हो, तो भी ऐसा हो सकता है। अन्यथा प्रधान दो कारण होते हैं, आपका भोजन ठीक है लेकिन आपका संग गलत हो गया तो विकार आ जाएंगे। आपका संग ठीक है लेकिन आपका भोजन बिगड़ गया तो विकार आ जाएंगे। विकार केवल भोजन से ही नहीं होते, संग से भी होते हैं। भगवान परशुराम की माता जी जो जमदग्नि जी की पत्नी है और भगवान परशुराम जी की माता है रेणुका जी, देखिए संग बिगड़ गया। गंगा जल लेने गई है, संध्याधर अप्सरा से जल केली कर रहा है साथ में, बस दृष्टि गई और देखती रही, ये दोष हो गया। कहीं भी आपकी अचानक दृष्टि जाए, आप तत्काल वहां से दृष्टि हटा ले। अगर वहां दृष्टि टिकती है तो रागात्मक दृष्टि आपको विकारी कर देगी। इसीलिए साधक को अपनी दृष्टि भी बहुत सावधानी से उठानी चाहिए। अगर इधर उधर जा रहे तो बहुत सावधानी पूर्वक, कहीं ऐसी दृष्टि पड़ जाए जो विकारी है, तत्काल वहां दोबारा मत देखे। लेकिन हुआ क्या, बहुत समय तक माता देखती रही, वो दृश्य देखती रही, अच्छा लगा, केवल कोई विकार नहीं आया, अच्छा लगा दृश्य। एक पतिव्रता, एक महामहिमामयी ब्रह्म ऋषि की पत्नी को वो जल के लिए गंधर्व और अप्सरा की अच्छी लगे, ये अपनी मलिन बुद्धि कहां सोच सकती कि कितना बड़ा अपराध हो गया ये। अब वहां संध्या के लिए जल की आकांक्षा किए हुए बैठे महर्षि, ये कुछ विलंब गए। उन्होंने कहा विलंब कैसे, अब बोले तो कैसे बोले, ध्यान द्वारा देखा और कहा एक पतिव्रता नारी किसी पर पुरुष की केली को देख करके उस अच्छा लगे, ये भयंकर अपराध है, इसलिए इसका वध कर दिया जाए। अपने पुत्रों को आदेश, किसी की सामर्थ्य न रही, फिर भगवान परशुराम जी ने ऐसी लीला की। अब देखिए इनका भोजन दूषित नहीं है, इनका वास दूषित नहीं है, एकांत निर्जन स्थान में रह रही महामहिमामयी जमदग्नि जी जैसे महापुरुष की अर्धांगिनी है और कंदमूल फल का आहार है, वलकल वस्त्र, कितना सुंदर, लेकिन संग दोष, उस दृश्य को बहुत देर तक देखने के कारण विकार आ गया। यमुना जल में है, भजन में विघ्न न पड़े इसलिए एकांत यमुना जल में को स्तंभित करके और भजन परायण है, कितना कठोर तप कर रहे हैं, लेकिन दृश्य में मछली का संभोग देख करके वह अच्छा लगा और वही उसकी वृत्ति को बिगाड़ दिया और वो महात्मा 50 ब्याह किए। अब देख लीजिए, ना आहार गलत है, ना स्थान गलत है, केवल दृश्य बहुत सुंदर, सदाचारी, धर्मनिष्ठ
अपनी कुल परंपरा के साथ आचरण करने वाला, जैसी कुल परंपरा है उसी के अनुसार आचरण करने वाला अजामिल। आप भागवत में प्रसंग पढ़ के देख लीजिए, एक भी अजामिल के अंदर वैसा आचरण नहीं जो धर्म विरुद्ध हो, लेकिन एक दृश्य ने भ्रष्ट कर दिया। देखा एक वैश्या से एक शूद्र मदिरा पान किए हुए जंगल में एकांतिक आचरणों से युक्त है। दृश्य देखते ही मन विकारी हुआ, और इतना विकारी हो गए सब धर्म भ्रष्ट हो गए, और वो कहां से कहां पहुंच गए। एक दृश्य ऐसे धर्मनिष्ठ को, ऐसे महात्मा को, ऐसी पतिव्रता को एक मन में ऐसी स्फुरणा कर सकती है, तो अपने लोग तो कहीं किसी निष्ठा में ही नहीं है। बहुत सावधानी की जरूरत है। नाम जप के साथ साथ ये सावधानी अत्यंत आवश्यक है। नाम जप आपका बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा तो उसमें आपकी उत्कंठा की कमी हो रही है। आप जितनी लगन एवं श्रद्धा से नाम जप बढ़ाते जाएंगे तो आप देखिए प्रमाद की गुंजाइश नहीं है। नाम जप अपने आप सारे विकारों को नष्ट करते हुए जिन कमियों से हमारे हृदय में भगवत प्रेम में बाधा पहुंचेगी, वो नाम आपके सामने लाता जाएगा, आपको युक्तियां देगा, इस युक्ति से इस कमी को दूर कर दो, इस प्रकार से इस विकार पर विजय प्राप्त करो, वो नाम आपको बल देगा। जो लोग नियम लेकर भजन करते हैं उनके भजन में बहुत वृद्धि होती है, भजन परिपक्व होता है, अनुभूतियां प्रकट होती है। यदि कोई नियम ले ले कि मुझे इतना भजन करना है, इतने घंटे करना है, अगर ना हो पावे तो उसे नियम पूर्वक अगले दिन उससे ज्यादा भजन करना चाहिए। उस दिन का भजन जो छूटा वो भजन, और एक दो माला और ऊपर से दंड देना चाहिए मन को। एक उपासक ने कहा, बाबा हम तो ये दंड देते हैं कि एक समय का भोजन छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा, भोजन छोड़ देना ये भजन की भूल मिटाने का उपाय नहीं होगा। आज नाम जप नहीं किया पूरा तो आज भोजन छोड़ देते हैं, ये सही प्रायश्चित नहीं है। इसका सही प्रायश्चित होगा दुगना नाम जप करना। आज नाम जप नहीं, प्रमादवश हो पाया, अब जो कल का समय है हम अधिक समय, अगर 2 घंटे करते तो 4 घंटे करेंगे, 2-4 माला और ऊपर से करेंगे, ये दंड होगा मन के लिए। अगर इसको प्रमाद करने का आपने अवसर दिया तो ये मन फिर भजन को छोड़ करके यही कहेगा कि आज फलाहार कर लेते हैं क्योंकि भजन नहीं हुआ, आज दूधाहार कर लेते हैं क्योंकि नाम जप नहीं हुआ। ये बहुत विचित्र मन है। अगर आपका नाम का नियम है और आज छूट जाए तो फिर उसे दुगना करना चाहिए। संसार में देखो, स्त्री पुत्र घर परिवार से बिछोड़ने पर कितना हृदय में दुख होता है, आंसू आने लगते हैं। कितने जन्मों से प्रभु से बिछड़े, कभी विकलता हुई, कभी रोना आया। वास्तविक बड़ी मलिनता है हृदय में। प्रभु कब से छूटे हुए हमारा हृदय नहीं जल रहा, और यार कुछ वर्षों से हम किसी को पति माना, किसी को मित्र माना, किसी को पुत्र माना है नहीं, वो केवल माना है, और जो है उसको माना नहीं। बड़ी विचित्र दशा है माया की। जब धन नाश होता है, संपत्ति नाश होती, परिवार का कोई बिछुड़ता है तो हमें रोना आता है, हमें क्लेश होता है। क्या प्रभु के लिए रोना आया? क्या मन में जलन हुई कि हाय मैं प्रभु के महल से कितने दिनों से बिछुड़ा हुआ हूं? जब से सृष्टि हुई कब से हम भटक रहे, जब से प्रभु से बिछुड़े तो आज तक मिलन नहीं हुआ। कभी हृदय जला, कभी हृदय में रोना आया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एकांत में तड़पिए, प्रभु के लिए रोइए। जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। एकमात्र आपके प्रीतम प्रभु हैं, जहां आप रुदन करोगे उनके लिए विकल होगे, आप देखेंगे कि वो आपके लिए विकल हो जाएंगे और माया का पर्दा हटेगा और वो मिल जाएंगे। जब श्री कृष्ण स्वयं आपके रोने को देखेंगे तो इतने करुणामय है कि उन्हें रहा नहीं जाएगा, वो आ जाएंगे। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो उसी समय प्रकट हो गए। तासा माविर भूत छोरी इसमें मानो खाम मुझा,
पीतांबर धरासृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा। महापुरुषों की अपार महिमा है। प्रभु की कृपा से यदि हमें किसी संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो गया है तो कमर कस लो, अब तमोगुण रजोगुण को परास्त करके उन संत महापुरुष की कृपा से अपने चित्त को अपने प्रीतम में आसक्त कर दो। बहुत बढ़िया अवसर मिला है। महापुरुषों के चारों ओर एक दिव्य शक्ति का पहरा रहता है। सच्ची मानिए, अगर आप उस घेरे के अंतर्गत आ जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं कि आपका विनाश कर सके। वो एक दिव्य भगवत कृपा से शक्ति रहती है, कृपा शक्ति उनको घेरे रहती है। अगर कोई उस घेरे में छू भी जाए तो उसकी अविद्या का नाश हो जाएगा और वो भगवत मार्ग का पथिक बन जाएगा। अद्भुत कृपा शक्ति। जैसे कोई सरकारी प्रधान ऑफिसर होता है तो सरकार की तरफ से अंगरक्षक मिलते हैं, ऐसे ही जो भगवत पार्षद होते हैं ना, इनके समीप भगवत कृपा शक्ति रहती है, घेरे में रखती है। ऐसा थोड़ी है, ये अनाथ नहीं है, ये दीनानाथ के जन है। इनके आसपास कृपा शक्ति का। दुर्वासा को पता था अपने तपोबल का, लेकिन ये पता नहीं था भक्त बल का। जब भक्त बल प्रकट हुआ तो भक्त को भी पता नहीं था कि हमारी सुरक्षा में सुदर्शन चक्र जी हैं। वो सुड़ गए दुर्वासा के, कांप गए त्रिभुवन में। साक्षात त्रिभुवन पति ने भी रक्षा नहीं की, औरों की तो बात क्या। महापुरुषों में चारों ओर एक सीमा खंड में अलौकिक शक्ति होती है। वो सत्व का प्रवाह चारों ओर प्रवाहित होता रहता है। यदि कोई भी अपना चित्त उनसे जोड़े तो रजोगुण तमोगुण क्षीण क्षीणतर होता चला जाता है। अतः विशुद्ध सत्य की अभिवृद्धि के साथ सारे प्रश्न सारे संदेह उसके दूर हो जाते हैं। जो महापुरुषों से जुड़ता है सारे प्रश्न सारे संदेह दूर हो जाते हैं। पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं, आप अपने मन को ऐसा माधव में लगा दो कि ये काम, ये क्रोध, ये मद, ये लोभ, ये मोह, ये सब तुमसे दूर भाग जाए और प्रभु अपने निजी परिकर के साथ आपके हृदय में प्रकाशित हो जाए। पूज्य श्री सूरदास जी का पद बाबा अपने सत्संगियों को उपदेश करते, मन रे माधव सो करी प्रीत, मन रे माधव सो करी प्रीत, काम क्रोध मद लोभ तू छाड़ी सबे विपरीत, काम क्रोध मद लोभ तू छाड़ी सबे विपरीत। हमसे ये हो रही कि हम दूसरे की मांग को अपनी मांग समझ रहे हैं। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारे मन पे कब्जा कर लिए, इनकी मांग को हम अपनी मांग मान रहे हैं। मन में तदात्म होने के कारण मन की चंचलता, मन की अशांति, मन की कामना, मन की वासना हम अपने ऊपर मान ली। मन का सुख दुख, मन का मान अपमान, मन की निंदा स्थिति हम अपने में मान ली। इसीलिए हम बहुत कमजोर हो गए और इतने विचलित हो जाते हैं कि प्रभु का चिंतन छूट जाता है। प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति में कमजोरी आ जाती है। भगवान अगर है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, ये स्थिति आ जाती। सावधान होइए। श्री राधा बाबा श्री पूज्य श्री सूरदास जी के महामहिमा में उपदेशात्मक इस पद का उपदेश कर रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ तू छाड़ी सबे विपरीत, काम क्रोध मद लोभ तू छाड़ी सबे विपरीत, मन रे माधव सो करी प्रीत, मन रे माधव सो करी प्रीत, भोरा भोगी बल भ्रमे
मोद न माने ताप, भोरा भोगी बन भ्रमे, मोद न माने ताप। सब कुसुमनी मिली रस करे, पे कमल बंधावे आप। सब कुसुमनी मिली रस करे, पे कमल बंधावे आप। अरे मन, तू माधव श्री कृष्ण से प्रेम कर, केवल श्री कृष्ण से प्रेम कर। भाई ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये जितने विकार हैं, इन विकारों की पूर्ति करने में तू क्यों लगा है? जबकि ये विकार तेरे शत्रु हैं, सच्चिदानंद रस से विमुख करने वाले हैं। क्या कोई शत्रु का पक्ष लेता है? शत्रु जो कहे वही करना होता है। कैसे तू, तेरी मति हो गई, कैसे तू फंस गया? समझो, बहुत सूक्ष्मता की बात। जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा नाश करने वाला है, जो हमारे प्रीतम से विमुख करने वाला है, वो विकार का ये समूह, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हम इनका पक्ष ले रहे हैं। हमारे अंदर जो ममता जागृत होती, मोह जागृत होता, हम उसका पक्ष ले रहे हैं। हमारे अंदर जो काम जागृत होता, हम उसका पक्ष ले रहे हैं। हमारे अंदर जो क्रोध जागृत होता, अहम जागृत होता, हम उसका पक्ष ले रहे हैं। नहीं नहीं, हमें माधव का पक्ष लेना है, प्रभु का पक्ष लेना है, विकारों का पक्ष नहीं। ये विकार हमें प्रभु से दूर करने वाले हैं। सच्ची मानिए, प्रभु का पक्ष लोगे तो विकार आपसे दूर हो जाएंगे, विकारों का पक्ष लोगे तो प्रभु दूर है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। अरे मन, तू काम क्रोध लोभ एवं मोहादि जिनको अपना अनुकूल मित्र मान रहा है, ये तेरे भयानक शत्रु हैं। ये तुझे विपरीत दशा में अर्थात महादुख दशा में ले जाने वाले, अहित करने वाले हैं। तो आज ये बात समझ कि ये काम क्रोध लोभ तेरे दुश्मन हैं, तेरा अहित करने वाले हैं, तुझे विपरीत स्थिति प्रदान करने वाले, अर्थात महान बंधन, महान दुख। आज से तो इनका कहना मत मान, छोड़ दे। देख भाई, तनिक विचार कर, हम तुझे उदाहरण में बताते हैं भौरे की दशा। भौरा भोगा शक्तिवश बन बन कली कली में भटकता रहता है, कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। लेकिन जब वो कमल के पुष्प पर आता है तो कमल का पराग पान करके बहुत शीतलता, बहुत आनंद का अनुभव हो जाता है, फिर उड़ना भूल जाता है। ऐसे ये मन रूपी भौरा शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी फूलों में भटकता घूम रहा है, इसे कभी शांति नहीं मिलेगी। जब प्रभु के श्री चरण कमल में आता है और अनुराग रूपी मकरंद का पान करता है तो पंग हो जाता है। निज सुख बिन मन होई कि फिरा, चंचल मन शांत हो गया। इसलिए विश्वास कर लो, जैसे भौरे को किसी और फूल में विश्राम नहीं मिल सकता, वो कमल में ही विश्राम मांगता है, ऐसे ही प्रभु के चरणों में ही तुझे विश्राम मिलेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इस सृष्टि में रचे गए भोग हैं, इनमें कहीं भी विश्राम नहीं है। अरे मन, तू माधव के चरणों में प्रीति कर, प्रभु के चरणों का चिंतन कर। श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि कैसे चिंतन कर? बोले सुनु परमीति पिए प्रेम की, रे चातक चितवली पारी। सुन परमीति प्रेम की, रे चातक चितवन पारी। धन आशा सब दुख सहे, पे अनंत न जाचे वारी। धन आशा सब दुख सहे, पे अनंत न जाचे वारी। देख भाई, तो हमारे माधव से प्रीति कर, तो कैसे प्रीति कर? बोले चातक की तरह प्रीति कर। चातक सदैव दृष्टि मेघ की तरफ रखता है और पिय पुकारता रहता है, और मेघ ओले बरसा रहा है।
मेघ गर्जना करके उससे चातक को डांट रहा है। दूसरा पक्षी उससे कहता है कि तू बावरा जिससे प्यार करता है, देख प्यार करने की तो बात दूर रही, वो तुझे डांट रहा है, तेरे ऊपर ओले बरसा रहा है। तो चातक कह रहा है तू प्यार नहीं करता इसलिए तुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, लेकिन मुझे अनुभव हो रहा है कि ओलों के रूप में मुझे उसका आलिंगन प्राप्त हो रहा है, और जो डांट रहा है ना वो मुझे दुलार कर रहा है। ये मेरे को अनुभव में हो रहा है। ये है प्यार का स्वरूप। निष्ठा से रहे, जैसे चातक की निष्ठा। एक चातक मेघ से जो आसक्ति करता है, श्री गंगा जी को पार करने के लिए उड़ा हुआ जा रहा था, किसी बधिक ने बाण मार दिया, बाण लगने पर वो गंगा जी में गिरा और चोंच ऊपर किए हुए है। दूसरे पक्षी ने पूछा कि जिस गंगा जी का एक बूंद जल मरने वाले की जिह्वा में पहुंच जाए तो मुक्त हो जाता है, तू ऐसी गंगा जी में चोंच ऊपर किए क्यों है? तो उसने कहा मेरा नाम चातक है, मैं मेघ से प्यार करता हूं, गंगा जल से नहीं। बधिक ने बाण मारा है, मैं गंगा जल में गिर तो गया हूं, लेकिन मरते दम तक अपनी चोंच में एक बूंद जल गंगा का आने नहीं दूंगा। अगर जल पीऊंगा तो अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिए हुए बूंद से। हमारी प्यास बुझेगी तो प्रीतम के द्वारा दिए हुए जल से, अर्थात मेघ के सीधे बरसे हुए जल को अपनी चोंच में। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से प्यार करो तो ऐसे जैसे चातक प्यार करता है। श्री कृष्ण के द्वारा किया हुआ हर विधान जो तुम्हें प्रतिकूल नजर आए वो तुम्हारे हृदय में बहुत सुख देने वाला बने। प्रीतम के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता अनुकूलता से शास्त्रों गुना मीठी लगनी चाहिए। प्रीतम के प्रति ऐसी अनन्यता हो जैसे गोस्वामी जी कह रहे कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनिबे पे धूर। श्री सूरदास जी कह रहे हैं चातक की तरह दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। प्यास से तड़पता हुआ मर जाएगा पर वो गंगा में चोंच नहीं बोरेगा। ऐसे ही चाहे जितना प्रतिकूलता कष्ट आवे, लेकिन हम अपने प्रभु का आश्रय छोड़कर अन्य आश्रय नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। अब आगे कह रहे हैं कि देखो करनी कमल की रे, कीन्हो रवि सोहेत। देखो करनी कमल की रे, कीनो रवि सोहे। प्राण तजो प्रेम न तजो रे, सूख्यो सलील समेत। प्राण तजो प्रेम न तजो रे, सुखो सलील समेत। माधव से प्रेम करो तो ऐसे जैसे कमल सूर्य से प्यार करता है। कमल सूर्य से प्यार करता है, जैसे जैसे सूर्य उदय होता है वैसे वैसे मुस्कुराता हुआ कमल खिलता है। लेकिन सूर्य अपने ताप से उसको कुम्हलाना चाहता है, सूर्य अपने ताप से उसे कुम्हला देता है। यहां तक कि सूर्य अपने से इतना प्यार करने वाले कमल के जो जीवन आधार जल है उसको सोख लेता है। उस सरोवर का जल सूख जाता है, उसके ताप से मुरझा जाता है, जल जाता है, मर जाता है। लेकिन कमल सिर्फ प्यार सूर्य से ही करता है। जल ना रहने पर सूर्य के ताप से झुलस करके भी वो किसी और के खिलाए नहीं खिलेगा, वो तभी खिलेगा जब सूर्योदय होगा। सूर्य से आसक्ति करने वाला कमल सूर्य के ताप से जल जाता है, सूर्य के ताप से जले हुए जल के बिना वो सूख जाता है, पर उसका प्यार सिर्फ सूर्य से होता है। ऐसा प्यार करो प्रभु से। आहा, जैसे कमल सूर्य से प्यार कर रहा है ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो श्री कृष्ण से। दीपक पीर न जानई रे, पावक परत पतंग। तनु तो तिहि ज्वाला जरो पे, चितना भयो रस भंग। दीपक पीर न
ज्योति ज्वाला जर्यो ते चित न भयो रंग। पूज्य श्री राधा बाबा अपने निजी परिकर से कह रहे कि सूरदास जी कह रहे ऐसा प्यार करो श्री कृष्ण से जैसे दीपक से पतिंगा प्यार करता है। आहा, दीपक से प्रेम करता है पतिंगा, लेकिन दीपक क्या करता है? पतिंगे को सुख थोड़ी पहुंचाता है, पतिंगे को जला देता है, उसके पंख को जला देता है, उसके शरीर को जलाता है, लेकिन वो मुंह नहीं मोड़ता, वो दीपक का आलिंगन करता है। आहा, वो पतिंगा जिस दीपक से प्यार करता है, दीपक उसके पंख को जला रहा है, उसके शरीर को जला रहा है, बार बार वो उसी दीपक पर बलिहार हो रहा है, पर दीपक अपनी ज्वाला से जला करके उसे राख कर देता है। यह है पतिंगा का प्रेम। हमें ऐसे प्रेम करना है श्री कृष्ण से जैसे दीपक से पतिंगा प्यार करता है। तन तो ही ज्वाला जरो पर चित न भयो रस भंग। चित्त हटा नहीं दीपक से, दीपक पे दोष दर्शन नहीं किया कि हम इससे प्यार करते हैं, मुझे जला रहा है, नहीं। तनु तो ती ज्वाला जरो पर चित्त न भयो रस भंग। ऐसा प्यार करो श्री कृष्ण से जैसे मीन ने जल से प्यार किया। मीन वियोग न सही सके रे नीर न पूछे बात। देखी जो तू ताकी गति रे रति न घटे तन जात। मीन वियोग न सही सके नीर न पूछे बात। देख जो तू ताकी गति रे रति न घटे तन जात। ऐसे श्री कृष्ण से प्यार करो, ऐसे माधव से प्यार करो जैसे मछली ने जल से प्यार किया। मछली जल से कितना प्यार करती है कि जल का वियोग होते ही तड़पने लगती है, और जल पूछता भी नहीं कि मछली तू मेरे लिए तड़प रही है, पूछता भी नहीं। आहा, केवल मछली जल से प्यार करती है। आहा, केवल पतिंगा दीपक से प्यार करता है, दीपक थोड़ी पतिंगे से प्यार कर रहा है। ये एक पक्षी की बात दिखा रहे कि हमारी तरफ से इतना जोर का प्यार होना चाहिए प्रभु के प्रति। ये तो जड़ वस्तुएं हैं, जल है, दीपक है, कमल है, लेकिन हमारा प्रीतम सच्चिदानंद में हमारे प्यार से अनंत गुना बढ़कर प्यार करने वाला है। पर सूरदास जी कहते हैं प्यार इसे कहते हैं, इसे देख लीजिए मछली कैसे प्यार करती है जल से कि जल का वियोग होने पर तड़पने लगती है, थोड़ा और वियोग हो जाए तो प्राण त्याग देती है, लेकिन जल नीर न पूछे बात। तू मेरे लिए तड़प रही, ऐसा कभी जल ने पूछा नहीं मछली से। देखी जो तू ताकी गति रे रति न घटे तन जात। प्राण छोड़ देती है मछली जल के वियोग में, लेकिन जल से कभी उसने दोष दर्शन करते हुए रति नहीं त्यागी कि मैं तेरे लिए इतनी तड़प रही हूं, लेकिन तू कभी जल मेरे विषय में सोचा क्या? तेरा ये प्यार है। कभी दोष दर्शन जल के ऊपर मछली ने नहीं किया। परनी परेवा प्रेम की रे चितले चढ़त आकाश। ताहा चढ़ती ये जो देखई रे भू पर परत निसास। परनी परेवा प्रेम की रे चितले चढ़त आकाश। तहाँ चढ़ती जो देखई रे भू पर परत निसास। देखो, कबूतर अपनी प्रिया से प्यार करता है, वो आकाश में उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि कबूतरी पे रहती है। अगर कबूतरी नीचे उड़ रही, जरा सा उसे भी एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि कबूतरी दुख में है,
वो उड़ना बंद कर देता, चाहे जितनी ऊंचाई में हो, झप से नीचे गिरता है, चोट खा के मर जाता है, उसको मरने की परवाह नहीं होती, उड़ना बंद कर देता है। यदि वो अपने पंखों को शासित करके उड़ता हुआ नीचे आवे, सुरक्षित आ सकता है, लेकिन ये प्यार उड़ना बंद कर दिया, मेरी कबूतरी संकट में है, नीचे है, ऐसा भाव आते ही वो झप से उड़ना बंद कर दिया, ऐसे गिरता है, उसके शरीर में चोट लगती, प्राण निकल जाते हैं। यह है प्यार। श्री सूरदास जी कहते हैं यह है प्यार। ता चढ़ती जो देखे ही रे भू पर बरत निशास, श्वास बंद हो जाती, गिर जाता है उसके ऊपर। सुमीरी स्नेह कुरंग को रे श्रवण निराच्यो राग, धरि न सकत पग पछ मनो रे, सर सन्मुख उर लाग। सुमिरे स्नेह कुरंग को रे, श्रवण निराच्यो राग, धरि न सकत पग पछ मनो रे, सर सन्मुख उर लाग। ऐसे प्रेम करो माधव से जैसे हिरन प्यार करता है उस सुंदर वीणा की ध्वनि से, उस संगीत से, उस नाद से। आहा, जैसे श्रवणेंद्री के उस श्रवण जनित संगीत की आसक्ति से बंध जाता है हिरन, ऐसा प्यार करो श्री कृष्ण से। जब बहेलिया किसी हिरन को पकड़ना होता है तो वो सुंदर वीण बजाता है, उस वीणा की ध्वनि को सुनकर हिरन नजदीक आ जाते हैं, जानते हैं कि बहेलिया, देखते पास में बाण है, लेकिन इतना श्रवणेंद्री से सुना वीणा का नाद और ऐसा मगन हो गया कि जानते हुए भी कदम पीछे नहीं हटाता, और सामने से बहेलिया बाण मार देता, वो प्राण छोड़ देता है, लेकिन वो वीणा की ध्वनि सुनना छोड़कर भागता नहीं है। धरि न सकत पग पछमनो रे, सर सन्मुख उर लाग। ऐसा प्यार करो श्री कृष्ण से। देखी जरनी जड़ नारी की रे, जरती प्रेम के संग, चिता न चित फीको भयो रे, रची जुपिय के रंग। देखी जरनी जड़ नारी की रे, जरती प्रेम के संग, चितान चित फीको भयो रे, रची जुपिया के रंग। ऐसे श्री कृष्ण से प्यार करो जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति से प्यार करती है। हमारे हृदय में श्री कृष्ण से प्यार हो, लोक वेद बर जत सबे रे, देखत नैननि त्रास, चोर न चित चोरी तजे रे, सर्वस सहे विनाश। लोक वेद बरजत सबे, देखत नैननि त्रास, चोर न चित चोरी तजे, सर्वस सहे विनाश। ऐसे प्यार करो श्री कृष्ण से। ये जो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम तिलक लगाएंगे, क्या कहेंगे, माला लेंगे, क्या कहेंगे, परिवार के लोग कितना विरोध करते हैं, श्री सूरदास जी कहते हैं श्याम सुंदर से ऐसे प्यार करो जैसे सूरदास जी कह रहे हैं हम ऐसा प्यार करें श्री कृष्ण से। सब रस को रस प्रेम है रे, विषयी खेले सार, तन मन धन जो बन खसे रे, तऊ न माने हार। सब रस को रस प्रेम
विषयी खेले सार, तन मन धन जोवन खसे, ऋतु न माने। ऐसे प्यार करो श्री कृष्ण से जैसे कामी पुरुष स्त्री से प्यार करता है। गोस्वामी जी ने मांगा है, कामी नारी प्यारे जिम लोभी जिम प्रीधाम। शरीर नष्ट हो जाता है, मन ताप से जलता रहता है, परलोक भी नष्ट हो जाता है, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता। सर्वस्व नाश होने पर भी वो किसी की परवाह नहीं करता। यौवन अवस्था नष्ट हो जाती है, शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है, लोक में उसकी निंदा होती है और परलोक में उसको नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कामी पुरुष किसी की परवाह नहीं करता और आसक्ति करता है कामने से। ऐसी हमारी आसक्ति हो जाए श्री कृष्ण से, ना मुझे नरक का त्रास हो, ना स्वर्ग की आस हो, ना लोक की परवाह हो। हमारा चित्त जैसे कामी कामिनी पे आसक्त होता है, ऐसा श्री कृष्ण से आसक्त हो जाए। आहा, तै जो रतन पायो भलो, रे जान्यो साधिन साज, प्रेम कथा अनुदिन सुने रे, तऊ न उपजे लाज। तै जो तन पायो भलो, रे जान्यो साधीन साज, प्रेम कथा अनुदिन सुने रे, तऊ न उपजे लाज। अरे सावधान हो जा, तुझे श्वास रूपी अमोल रतन मिले हैं। इन अमोल रतन श्वासों को प्रभु के चिंतन में लगा, श्री कृष्ण प्राप्ति की उपाय कर। ये जो एक एक श्वास है, भगवत चिंतन में लगाकर भगवत प्राप्ति के ही विषय में सोच विचार कर। तुझे कितनी कृपा दी कृष्ण ने कि साधु समागम प्राप्त करवाया, अपने विषय की चर्चा सुनवाई, ये सर्वोत्तम धन दिया। अर्थात भगवत कृपा से सत्संग रूपी परम धन की प्राप्ति हुई, भगवत कृपा से तुझे श्वास रूपी अमोल रतन मिले। यदि तू इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहा तो देख कितनी बड़ी हानि है। अरे मूर्ख, तुझे इतनी कृपा हुई फिर भी तेरे को अनुभव नहीं हो रहा, तू संसार में फंस रहा है, तुझे लज्जा नहीं आ रही कि तू प्रभु की कृपा का तिरस्कार कर रहा है। सावधान हो जा। सदा संघाती आपनो, रेचिय की जीवन प्राण, सुते बिसार्यो सहेज ही, रे हरि ईश्वर भगवान। सदा संघाती आपनो, रे जिय की जीवन प्राण, सूते विसार्यो सहजहि, रे हरि ईश्वर भगवान। तुम्हारे सदा के मित्र हैं श्री कृष्ण, तुम्हारा जीवन ही इन्हीं के आधार पर है, तुम्हारे प्राण है श्री कृष्ण। ऐसे तुम श्री हरि का, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, समस्त जीवों के शासक, ऐसे सुहृद सदैश्वर्य हैं। ऐसे प्रभु का चाहे ऐश्वर्य की तरफ देखो तो इनसे बड़ा कौन, प्यार करने वालों की तरफ देखो तो इनसे बड़ा प्यार करने वाला कौन, और सर्वज्ञता की तरफ देखो तो इनसे बड़ा ज्ञान समुद्र कौन। ऐसे प्रभु को तू भूल रहा है, सावधान हो जा। सूरदास जी कह रहे हैं, सो तू विसार्यो सहज ही, तू इनका सहज में विस्मरण कर दिया। वेद पुराण सुमति सबे, रे सुर नर सेवत जाहि, महामूढ़ अज्ञानमति, रे क्यों न संभारत ताहि। वेद पुराण स्मृति सवेरे, सुर नर सेवत जाय, महामूढ़
भारत ताई। वेद पुराण स्मृति देवता मनुष्य मुनि ये सब जिनका निरंतर चिंतन करते रहते हैं, जिनकी महिमा का गान करते रहते हैं, अरे महामूढ़ अज्ञानी मती, तू क्यों ऐसे प्रभु को भूल रहा है? ऐसे प्रभु का तू सतत स्मरण क्यों नहीं कर रहा? खग मृग मीन पतंग लो रे, मैं सौंधे सब ठोर, जल थल जीव जिते तितेरे, कहो कहाँ लगी और। खग मृग मीन पतंग लो रे, मैं सोधे सब ठोर, जल थल जीव जीते तेरे, कहाँ कहाँ लगी और। प्रभु पूरन पावन सखा रे, प्राण निहू को नाथ, परम दयालु कृपालु है रे, जीवन जाके हाथ। प्रभु पूरन पावन सखा रे, प्राण निहू को नाथ, परम दयालु कृपालु है रे, जीवन जाके हाथ। सूरदास जी कहते हैं कि हमने उदाहरण में दिया कबूतर, हरिन, मीन, पतंग और भ्रमर, इनको उदाहरण में दिया, इनको परखा। ये जल थल में जितने भी जीवधारी हैं, क्या प्रभु जैसा कोई प्यार करता है? मान लो उदाहरण में दिया कि मछली कितना प्यार करती है जल से, तो मछली जल से प्यार करती है अपने सुख के लिए, जल के सुख के लिए नहीं। भ्रमर प्यार करता है कमल से अपने सुख के लिए, क्योंकि वो गंध का भोगी है। लेकिन प्रभु प्यार करते हैं आपके सुख के लिए, सिर्फ आपसे। सूरदास जी कह रहे हैं कोई ऐसा, यद्यपि एक पक्ष में मछली प्यार करती है लेकिन जल मछली से प्यार नहीं करता, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आपके हृदय में यदि प्रभु के प्रति प्यार है तो प्रभु आपसे प्यार कर रहे हैं, इसलिए है। आप प्रभु से प्यार जो कर रहे हैं वो आपकी तरफ से नहीं है, प्रभु आपसे प्यार कर रहे हैं, इसलिए आपका हृदय आकर्षित हो रहा है। सच्ची मानिए, आप जैसा जैसा आकर्षित होता जा रहा है, आप सब आकर्षण छोड़िए और उधर बढ़ते चले जाइए तो आप देख लेंगे। और मछली, भ्रमर, कबूतर, ये जो प्यार कर रहे हैं ये अपने सुख के लिए, सुसुख वांछा के लिए, कोई सच्चे प्रेमी नहीं है। कबूतरी से कबूतर प्यार करता है स्पर्श सुख के लिए, भौरा कमल से प्यार करता है गंध सुख के लिए, रस सुख के लिए मछली प्यार करती है। इसी तरह ये श्रवणेंद्रिय के शब्द सुख के लिए तो हिरन प्यार करता है, लेकिन प्रभु आपके सुख के लिए आपसे प्यार करते हैं। सूरदास जी कह रहे एकमात्र ऐसा प्रेमी, एकमात्र ऐसा हितैषी, एकमात्र ऐसा प्यारा केवल प्रभु है जो सब में परिपूर्ण है। वो तुमसे कुछ नहीं चाह रहा, आपके सुख के लिए वो केवल आपसे प्यार कर रहा है। ऐसे दयालु को, ऐसे कृपालु को, ऐसे प्रभु को तुम क्यों भूल रहे हो? देखो सही माने में देखो कितनी पीड़ा है इन महापुरुषों के हृदय में। वो कह रहे ऐसे प्रभु का भजन न करके विषयों में भूले हुए हो, कितनी बड़ी हम हानि कर रहे हैं। गर्भवास अति त्रास में रे जहान को सुनी सठ तेरो प्राणपति रे तहु न छाड़ो संग। गर्भवास अति त्रास मेरे जान को अंग सुनि सठ तेरो प्राणपति रे तहु न छाड़ो संग। तुझे
को अपना मित्र मान रहा है। थोड़ी एक बात पर विचार कर, जब तेरे अंग भी तुझे साथ देने लायक नहीं थे गर्भ में, उस समय भी प्रीतम श्री कृष्ण ने तेरा साथ नहीं छोड़ा। जहां भयंकर गंदगी है, आप देखो गर्भ में क्या है, मलमूत्र कैसे मलिन पदार्थों के बीच में वो शरीरधारी होता है, उस समय भी प्रभु ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। और कोई साथी तो था ही नहीं, तुम्हारे शरीर के अंग भी तुम्हें साथ नहीं दे रहे थे, उस समय भी प्रभु तुम्हारा साथ दे रहे थे। उस समय भी प्रभु प्राणपति तुम्हें बल दे रहे थे, तुम्हें बुद्धि दे रहे थे। तभी तो जीवात्मा विनय करता है प्रभु से, मुझे निकाल लो इस गर्भवास से, इस बार निकलने पर मैं ऐसा भजन करूंगा कि पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। देखो उस समय भी प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा। दिन राती पोसत रहो रे, जैसे चोली पाल, वा दुख तैयारी के रे ले दीनों पे पाल। दिन राती पोषत रहो रे, जैसे चोली पान, वा दुख ते तो ही काढ़ी के रे ले दीनों पय पाल। गर्भ में रात दिन तेरे समीप रह के तेरी ऐसी व्यवस्था सुरक्षा करते रहे जैसे तमोली पान का चिंतन करता रहता है, पान को पलटता रहता है, जल छिड़क करके कपड़े से संवार करके पान रखता रहता है कि कहीं सूख न जाए, कुम्हला न जाए। जैसे तमोली पान की रक्षा करता है, ऐसे श्री हरि ने गर्भ में तेरी रक्षा की, उस दुखद गर्भ से बाहर निकाला। और देखो जिस समय तू कुछ नहीं खा पी सकता था, उस समय माता के वक्षा स्थल में कितना अमृतमय सुपाच्य महान बलवर्धक वो दुग्ध, जितना गर्म चाहिए, जितना मीठा चाहिए, उतना ही दुग्ध मीठा, उतना ही गर्म माता के वक्षा स्थल में प्रकट कर दिया। उनकी करुणा पर ध्यान दीजिए। जिन जड़ते चेतन कियो रे, रचि गुण तत्व विधान, चरण चिकुरु कर नख दे रे, नयन नासिका कान। जिन जड़ते चेतन कियो रे, रचि गुण तत्व विधान, चरण चिकुर करण दे रे, नयन नासिका कान। असन बसन बहु विधि दे रे, अवसर अवसर आनी, मातु पिता भैया मिले रे, नई रुचि नई पहचान। असन बसन बहु विधि दे, अवसर अवसर आने, मातु पिता भैया मिले रे, नई रुचि नई पहचान। जिन्होंने तुझे जड़ से चेतन बना दिया, जिन्होंने 3 गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण 24 तत्वों 5 तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 10 ज्ञानेंद्रियां जिसमें 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर ये 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिन्होंने इतने तत्वों की रचना की तेरे सुख के लिए। आहा, ये प्रभु ने रचना किसके लिए की? एक क्रीड़ा हो रही है इसमें सुख के लिए। यदि आप प्रभु का स्मरण करें तो इस शरीर में रहते हुए आपके लिए 10 दिशाएं मोदमयी हो जाए। प्रभु को भूल गए, अहंकार करके स्वयं भोक्ता करता बन करके फंस गए। नहीं, सच्ची मानिए इसी शरीर में परमानंद की अनुभूति हो जाए। ये शरीर ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, पर आसक्त हो गए विषयों में, अहम कर बैठे, अपने को कर्ता मान लिए, उसी का फल तुम्हें मिल रहा है, दंड मिल रहा है। नहीं तो आनंद ही आनंद।
आनंद ब्रह्म से आनंदमय सृष्टि की रचना हुई, आनंद स्वरूप ब्रह्म ही विराजमान है, प्रभु ही विराजमान है, पर भूल गए प्रभु को, इसलिए दुर्गति हो रही है। सोचो, वो तुम्हारे लिए ही तीनों गुणों की रचना की, पंच तन्मात्रा जिन्हें शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहते हैं, पंच महाभूत जिन्हें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी कहते हैं, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, अंतःकरण चतुष्टय, इन 24 तत्वों की रचना की। और साथ में देखो कितना सुंदर शरीर दिया, जिसमें हाथ है, पैर है, बाल है, नख है, नेत्र है, नासिका है, कान है, कितना सुंदर ये अवसर दिया। मानो हमारे नेत्र ना होते हम कैसे देख पाते, हमारे श्रवण इंद्री ना होती हम कैसे सुंदर भगवान नाम कीर्तन सत्संग सुन पाते। हमारे ऊपर कितनी कृपा है, लेकिन फिर भूल गए। सजन कुटुंब परिजन बढ़े रे, सुत दारा धन धाम, महामूल विषयी भयो रे, चित आकर्ष्यो काम। सजन कुटुंब परिजन बढ़े, सुत दारा धन धाम, महामूढ़ विषयी भयो रे, चित आकर्ष्यो काम। भूल गए प्रभु को, जिन्होंने ये सब करुणा करके तुम्हारा सुख संविधान किया, भूल गए, फंस गए। ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भैया, नई नई रुचि, नए नए परिचय बढ़ा लिए। ये सजन है, कुटुंबी है, मित्र जन है, परिवार है, पत्नी है, पुत्र है, मेरा धन, ये मेरा मकान, मेरी संपत्ति। अरे मूढ़ ऐसा आकर्षित हुआ कि प्रभु को भूल गया। खान पान वस्त्र बस इसी में फंस गया। जवान अवस्था आई और ती के संग में फंस करके प्रभु का जो प्रेम रंग प्राप्त करने का अवसर था, वो काम रंग में व्यतीत कर दिया। बोलो कितनी बड़ी हानि हो गई। खान पान परिधान में जो बन गयो सब बीत, ज्यो बिट पर तिय संग बस्यो रे, भोर भय भय भीति। खान पान परिधान मेरे, जो बन गयो सब बीत, ज्यो बिट पर तिय संग बस्यो रे, भोर भय भीति। हमारे हृदय में इतनी अहंकार की वृत्ति बढ़ी शरीर की कि मैं भोगता हूं, इतना कामनाएं बढ़ गई। सच्ची मानिए बहुत बड़ा जाल है कामनाओं का। वृद्धावस्था आने वाली है, लेकिन वही भोग, वो नाना प्रकार की जो भोगी हुई वृत्तियां बार बार वही पुनः भोगने के लिए आकर्षित कर रही। बच जाओ, नहीं तो ऐसी ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा जहां कोई भी दुख निवारण का हमारे हाथ में कोई भी उपाय नहीं होगा। अभी तो आप भगवत प्राप्त हो सकते हैं, अभी आप स्वर्ग जा सकते हैं, अभी आप पुनः मनुष्य बन सकते हैं, अभी आप नरक वाले आचरण करके अपना नाश कर रहे हैं। सावधान हो जाइए। महापुरुष जन कह रहे हैं, ये स्त्री आसक्ति, ये धन आसक्ति, ये शरीर आसक्ति, ये शरीराभिमान तुम्हें दुर्गति ही देगा। अपने प्रीतम माधव से जितना आप दूर होते चले जाएंगे, दुख ही दुख है। जैसे सुख ही तन बढ़ो रे, तैसे तन ही अनंग, धूम बढ़्यो लोचन खस्यो रे, सखा न सूझ्यो संग। जैसे सुख ही तन बढ़ो रे, तैसे तन ही अनंग, धूम बढ़ो लोचन खस्यो रे, सखा न सूझ्यो संग। भगवान की कृपा से तुम्हें स्वस्थ शरीर मिला, बुद्धि ठीक मिली, रूप रंग मिला। साधन भजन धर्म से करके
तो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन जैसे धुआं छा जाने पर कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे जैसे जैसे शरीर पुष्ट हुआ वैसे वैसे तुम्हारे अंदर काम जागृत हुआ और तुम ऐसे ऐसे भयंकर पापाचरण करने लगे जिससे तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट होने लगे, शरीर रोगों का घर बना, फिर मृत्यु के मुख में गए, फिर वही दुर्गति, बार बार जन्म, बार बार मरण। सूरदास जी कह रहे होश में हो जाओ, जमो जान्यो सब जग सुन्यो रे, बाढ़ो अजस अपार, बीच न काहू तब कियो जब दूतनि दीन्ही मार। जम जानो सब जग सुनो रे, बाढ़ो अजस अपार, बीच न काहू तब कियो जब दूतन दीन्ही मार। सूरदास जी महाराज कह रहे कोई ऐसा न समझे कि तुम्हारे कुकर्मों को देख नहीं रहा कोई। पूज लो बाहर से, चाहे जितना पूज लो, चाहे जितना तुम्हारा झंडा ऊंचा दिखाई दे, एक दिन ऐसा डंडा चलेगा सब संसार जान जाएगा। यह अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि आप प्रभु की शरण में हो जाते हो, भगवत प्राप्ति कर लेते हो तो सब क्षमा, और यदि आप प्रभु से विमुख हैं तो आप निश्चित समझ लो छींक देने पर नाक काट ली जाती है, ऐसा हिसाब है। या कोई ऐसा नहीं है, ये अनाथालय नहीं है संसार कि जो मनावे सो करो, कौन देख रहा है, ईश्वर है ईश्वर। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्री सूरदास जी कह रहे हैं संसार में तुम्हारा भयंकर अपयश होगा मरते समय तक, देख लेना। यदि गुप्त रूप से पापाचरण करोगे, अगर यहां किसी तरह बच गए तो यमराज तुम्हारी दुर्गति कर, चाहे जितने 10 हाथ के ऊपर सिंहासन में आ बैठो, वहां लातों के नीचे दबा के तुम्हारी आंतें फाड़ी जाएंगी। यहां जो अपराध करोगे भोगना पड़ेगा। यहां तुम पूजो। एक दिन एक संत भगवान जा रहे थे तो देखा एक केचुए में लाल रंग की चींटी होती, बहुत छोटी, हजारों चिपकी हुई थी। उन्होंने कहा महाराज केचुए का कितना कोमल शरीर, हजारों चींटियां काट रहे। बोले गुरु महाराज है, नोचा है शिष्यों के धन को और शिष्यों से सुख सुविधा को, अब शिष्य बने चींटी और गुरु महाराज बने केचुआ और नोच रहे हैं। होश में, बहुत सावधान। यमराज एक एक कर्म का हिसाब देख रहे हैं, सब कर्मों का हिसाब माफ हो जाएगा यदि भगवत प्राप्ति कर ली, अगर नहीं की तो अवश्य में भोक्तव्यम। आप सोच लो, भीष्म जैसे महापुरुष को 6 महीने बाणों की सैया पर, भीष्म जैसे महापुरुष को, मंडप जैसे महापुरुष को तितली की गुदा में कांटा लगाने पर सूली की उस सजा सहनी पड़ी और गुदा में वैसे ही काट दी गई सूली। अगर भगवान कृपा करे क्षमा कर दे तो अब लो निशानी, अब ना नसही होगा, निर्णय लेकर आगे बढ़ो, खत्म। कभी कभी भी कोई भी कर्म नहीं भोगना पड़ेगा, सच्ची मानिए। प्रारब्ध भी मिट जाता है। कितने ऐसे चरित्र हैं महापुरुषों के। यही है शरणागति, यही है प्रभु के चरणों के आश्रय का बल। अनंत जन्मों की दुष्कृतों का नाश होकर परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो कह रहे यमराज एक एक कर्म लिख रहे हैं और वो हिसाब तेरा लेंगे कि वहां कोई घूस नहीं, वहां कोई बचाने वाला नहीं, पक्का समझ लो। दूतों की ऐसी मार लगेगी कि तुम्हारे होश ठीक हो जाएंगे। अरे मूर्ख, अरे कुबुद्धि, सुधार ले। देखो कितना प्यार है इन संत महापुरुषों को, समझा रहे हैं जैसे माँ अपने बेटे को समझाती है। अरे मूर्ख समझ जा, कहा जाने कहवा मुयो, कहा जाने कहवा मुवो रे, ऐसे कुमति कुमीच हरि सोहेतु बिसारी कह रे, सुख चाहत है नीच। कहा जाने कहवा मुयो रे, ऐसे कुमति कुमीच हरि सोंगेत बिसारी कह रे, सुख चाहत है नीच। क्या जाने कब तुम मर जाए, इसलिए होश में हो जा। अरे कुमति कब तू मर जाए कुछ पता नहीं।
हरि जैसे परम मित्र को भूल कर तुझे कहीं शांति मिलने वाली नहीं। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। ये अभी माया के कारण मुझे भय नहीं लग रहा, नहीं भयभीत हो जाओ और अभय की शरण में पहुंच जाओ। जो सभी तावा शरणाई तो रखियो ताहि प्रा। सच्ची मानिए, वो अभी माया का ऐसा प्रभाव समझ में नहीं आ रहा। जिनको भगवत कृपा से समझ आ गई है, विवेक आ गया, उनको दिखाई देता है भयंकर आग लगी हुई है, बच जाओ। ये नाना प्रकार का माया मोह हमें प्रभु से विमुख करके कितने जन्मों से कष्ट देता रहा है और आगे कितना देता रहे। सोचो, जिस शरीर से प्यार कर रहे हैं वो शरीर छूट जाने वाला है और इससे जो कर्म हुए वो कर्मों के अनुसार हम मुझे नया शरीर मिलेगा, फिर दंड, फिर वही भोग, फिर वही नाना प्रकार का जन्म मरण का खेल। कब तक खेलते रहेंगे? कब तक? कब तक भोगते रहेंगे? कब तक हम रोते रहेंगे? एक बार थोड़ी हिम्मत कर लो और जितनी श्वासें बची प्रभु के चरणों में दे दो। जो पैजिए लज्जा नहीं रे, कहा कहो 100 बार, एक आंख ना हरि भजे रे, 60 सूर गवार। जो पैजिए लज्जा नहीं रे, कहा कहो 100 बार, एक आंख ना हरि भजे रे, 60 सूर गवार। अभी यदि इतना समझाने पर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा तो समझ ले तुझे कुकर्मों का परिणाम भोगना है, तुझे जलना पड़ेगा। अरे गवार, तुझे सैकड़ों बार उपदेश कर रहे भगवत कृपा से संत जन, शास्त्र जन, लेकिन तेरी मति में नहीं समझ में आ रहा कि एक बार भी जो हरि बोल देता है वो बच जाता है नरक त्रास से। एक बार जो हरि बोल देता है, कहा कहो 100 बार, एक आंख न हरि भजे। अरे एक बार जो प्यार से बोल देता है श्री हरि, तो यमराज की ताकत नहीं उसे नरक ले जाए। ऐसे प्यारे श्री हरि के नाम का तू विस्मरण क्यों कर रहा है? अब तू समझ जा, अगर जितनी श्वासें बची इतनी श्वासों में भजन कर ले तो निश्चित तुझे भगवत कृपा का अनुभव हो जाएगा। अगर चूक कर दी तो बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ेगा। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि ये जो हमने सूरदास जी का पद सुनाया, इसको चिंतन करो, मनन करो और अपने जीवन में उतारो कि हम प्रभु से प्यार करके ये न चाहे कि प्रभु हमें संसार की अनुकूलता दे दे, हमें मांगी हुई विषय वासना दे दे। हम प्रभु से यही चाहे कि प्रभु चाहे जितना दुख देना आपको भूले ना। सच्ची मानो, एक प्रार्थना प्रभु से रोज करनी चाहिए कि हम भले न चाहे प्रभु आपको, लेकिन एक चाह पैदा कर दो कि हम आपके नाम को भूले ना। नाम से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आप ना मिलना, आप हमें अपनी लीला में प्रवेश मत देना। हो सकता है हम इस सेवा के, इस लीला चिंतन के, इस लीला में सहयोग होने के अधिकारी ना हो, पर प्रभु आपका नाम न छूटे इतनी तो कृपा कर दो। आपका नाम हमारी जिह्वा पे चलता है, इतनी दया हम पे कर दो। और ये इतनी जोर से पकड़ लो नाम, जैसे कोई भयानक समुद्र में गिर जाए और तैरना ना आता हो, वो हमारी दशा है। पर हमारी समझ में नहीं आ रहा, इस भव समुद्र में हम गिर गए और इससे निकलने का हमें कोई रास्ता पता नहीं, अज्ञानी है। ये जितने ज्ञान की बातें हो रही ना, ये सब ज्ञान के अंतर्गत ही है। जब तक देह राग है, जब तक कामिनी में राग है, जब तक लोक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा आदि की चाह है, वो अज्ञानी ही है। उसे वास्तविक मार्ग का पता नहीं, वो अभी जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन नहीं किया तो फंसा ही है। क्या करो? पुकारो हरि को, हे हरि आप अपने नाम का मुझे आश्रय दे दो। और जिसने नाम का आश्रय ले लिया, समझो उसे तैरना नहीं पड़ता। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, एक बूंद नहीं रह जाता। वैसे तो इतना अथाह समुद्र है भव समुद्र, इससे पार होना कठिन। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों की भी डुबकी लग जाती इसमें, लेकिन नाम जापक को डुबकी या तैरने की कोई बात है क्या? नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सूख ही जाता है, भव समुद्र ही सूख जाता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, सतत हमारी जिह्वा में नाम चले, एक क्षण भी नाम न छूटे। बहुत कठिन समस्या में फंस गए अपने लोग। शायद है कि आपको कुछ कुछ ऐसा लग रहा हो जैसा हमें लग रहा है। जब हम देखते हैं अपने शरीर की तरफ, प्रतिपल भयानक कष्ट, प्रतिपल मृत्यु मुंह बाए खड़ी है,
एक एक शरीर में दर्द, एक एक अंग में दर्द, वो भयानक इस तब लगता है अगर इस स्थिति में भगवत संबंध न होता, अगर इस स्थिति में भगवत आश्रय न होता, भगवत सुमिरन न हो, बोलो क्या दशा होती। इसलिए भाई, मृत्यु आने के पहले, भयानक रोगों का दुख भोगने के पहले आप अपने मन को प्रभु में लगा दो तो बच जाओगे, नहीं तो फिर कोई दशा नहीं, फिर तो बस तड़पना होता है, क्योंकि मन ने पहले फांस लिया, तन में आसक्त है, प्रभु से तनिक भी हमारा संबंध हुआ नहीं और रोग भयानक आ गए, अब तो बस सड़ो। फिर नाना प्रकार के क्लेशों में जाकर के ऐसे फंसते हैं, कैसी कैसी योनियां। इसलिए संतों की बात को मानो, ये बड़े बड़े महापुरुष अपना हृदय खोल के रख रहे हैं, जितना समय है इसे सार्थक करो, प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए। डरो पापाचरण से, सच्ची मानिए, डरो, भयभीत हो जाओ, कोई भी असत कार्य करने के पहले भयभीत हो जाओ, अरे देखो ये माया मुझे फंसा रही, प्रभु को पुकारो, देखो प्रभु हमसे गलत आचरण करवाया जा रहा है, नाथ मुझे बचा लो। डरो, आज हमारी इतनी बुद्धि मलिन हो गई, हम उत्साहित होते हैं गलत काम करने के लिए, हम पर्दे के बाहर तो पवित्र दिखाना चाहते हैं अपने को, पर्दे के पीछे गंदा आचरण उत्साहित होकर करते हैं। प्रार्थना करो प्रभु से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। हे नाथ, हम पापों से डरने लगे, हे नाथ शास्त्र के अनुसार हम चले, हे नाथ आपका नाम स्मरण करें, यही जीवन का सार है। आप सच्ची मानिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लीजिए। ऐसा ना सोचिए कि आगे देखा जाएगा, आगे ऐसा भी समय आएगा कि भजन मार्ग में चलना भी चाहो तो नहीं चल सकते। पीछे देखो, पीछे संतों ने कैसा भजन किया, आज हम कैसे भजन कर रहे हैं, आगे कैसा भजन का अवसर होगा, आप खुद देख लीजिएगा। ऐसा वायुमंडल, ऐसा खान पान, ऐसा हमें संग नहीं मिल पाएगा। जब हम वीतराग महापुरुषों की बातें सुनते हैं तो लगता है कि कहीं किसी कोने में, किसी अंश में अपने लोग नहीं। आप देखो, किसी अंश में नहीं, इनके भजन के आगे, इनके त्याग के आगे, इनके भगवत प्रेम के आगे क्या हमारा भजन, क्या हम त्यागी हैं, क्या हम प्रभु से अपनापन किए हैं। और आगे ऐसा और वातावरण आएगा जिसमें भगवत भजन के लिए बिल्कुल अनुकूलता नहीं रहेगी। इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले, जो हमारे पास समय, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर हम तन्मयता पूर्वक भजन करें। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन
लाल की जय महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय श्री सेवकजू महाराज की जय सहचरी वृंद की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रसरानी की जय समस्त संत हरि भक्तन की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्री राधे श्याम जय श्री श्री राधे श्याम जय जय श्री हरि बोल सतगुरु भगवान की सतगुरु भगवान की बात तो कमी है सतगुरु भगवान की